Hello everyone. Today we are going to learn chapter number 7 Suktaya of our GSCB Sanskrit textbook. It is standard 7th Sanskrit textbook. Chapter number 7 Suktaya. Suktaya means अच्छी बातें या सुभाषित। संस्कृत लिटरेचर में, संस्कृत साहित्य में बहुत अच्छे अच्छे विचार हमको मिलते हैं। इतने अच्छे विचार मिलते हैं कि वे हमारे जीवन के पथ पर मार्गदर्शक बन जाते हैं। कई बार इतनी अच्छी अच्छी बातें होती हैं कि अगर हम उनको अपनी लाइफ में उतार लें या उनको फॉलो करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है। हमारे ये बातें मार्गदर्शक बन जाती हैं। संस्कृत के छोटे छोटे वाक्य भी रत्नों के समान हैं। इस लेसन में, इस चैप्टर में हम संस्कृत के 7 सुंदर वाक्य पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सेंटेंस है, वाक्य है ज्ञानम भारः क्रिया बिना, यानी कि ज्ञान क्रिया के बिना भार के समान है। कहने को तो एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये कहना चाह रहे हैं ज्ञानम भारः क्रिया बिना, यानी कि वो ज्ञान जो हम इस्तेमाल नहीं करते वह बोझ के समान है। यदि एक ज्ञानी इंसान अपने ज्ञान के अनुरूप व्यवहार नहीं करता है तो उसकी शिक्षा कैसी है? यूजलेस है, बिना काम की है। यह सिद्ध हो जाता है, यह प्रूव हो जाता है कि ऐसा ज्ञान सिर्फ बोझ के समान होता है। यानी कि हमारे पास ज्ञान है लेकिन हम उसको कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, अपने ज्ञान का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो वो एक बोझ के समान ज्ञान हो जाता है। तो प्राप्त ज्ञान को आचरण में नहीं लाने वाला व्यक्ति समाज में आदर का पात्र नहीं बनता। यानी ज्ञानी तो है लेकिन अपने ज्ञान का कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो किसी को क्या पता कि आपको क्या ज्ञान है, तो आपको समाज में भी कोई स्थान नहीं मिल पाता है। प्राप्त ज्ञान को अपने चरित्र के द्वारा चरित्रार्थ करने वाला ज्ञानी ही सुशोभित होता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञानम भारः क्रिया बिना। सेकंड सेंटेंस है जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, यानी कि जननी यानी माँ और जन्मभूमि जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है स्वर्ग से भी ऊंचे होते हैं। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होते हैं। इस संसार में कई रिश्ते नाते हैं जिनमें से यदि कोई सच्चा रिश्ता है तो किसका है? वह है माँ। माता का रिश्ता इस धरती पर सबसे बड़ा माना जाता है। कहा जाता है कि हम माँ का कर्ज कभी भी नहीं चुका सकते। माँ के इतने एहसान होते हमारे ऊपर। माता अपनी संतान के लिए क्या कुछ नहीं करती है, बहुत सारे कष्ट सहन करती है, दिन रात एक करके बच्चों के लिए कष्ट सहते हुए बच्चों को पालती है, पोसती है और बड़ा करती है। किसी भी तरीके का कष्ट वो अपनी संतान के ऊपर नहीं आने देती है। हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहती है। इसी प्रकार जैसे माँ का कर्ज है हमारे ऊपर, ठीक उसी प्रकार से मातृभूमि का भी कर्ज होता है हमारे ऊपर। जहाँ इंसान का जन्म होता है उस भूमि से इंसान को बहुत लगाव होता है। जहाँ हम पैदा होते हैं वहाँ की भूमि से हमको तो लगाव होता ही है ना, जहाँ हम पैदा हुए होते। भले हम रहने कहीं भी चले जाएं दुनिया में, लेकिन जो हमारा जन्म स्थान है वहाँ से हमारा विशेष जुड़ाव रहता है। तो लंका पर जब रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त किया था तो उस समय लक्ष्मण जी ने ये इच्छा व्यक्त की थी कि ये लंका तो सोने की है, क्यों नहीं हमने इसको जीत लिया है तो हम यहीं पर रह जाते हैं। क्योंकि वो वनवास में जब गए थे उसके बाद ही उन्होंने, ये तो बहुत बड़ी कहानी है, आप लोगों को पता ही है कि रामचंद्र जी ने लंका पर चढ़ाई करके लंका पर विजय प्राप्त की थी। तो उस समय
लक्ष्मण ने ये कहा था कि जब हमने विजय प्राप्त कर लिया है तो क्यों ना हम यहीं पर रह जाएं। तो रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से क्या कहा था कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यानी कि अर्थात क्या बोला था उन्होंने, हे लक्ष्मण, यद्यपि लंका सोने की है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि अपनी माँ और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊंचा होता है। थर्ड नंबर है आपदी मित्र परीक्षा, यानी कि आपदा के समय ही मित्र की परीक्षा होती है। कब होती है मित्र की परीक्षा? विपत्ति के समय में ही होती है। जब आपके ऊपर विपत्ति नहीं आती तब तो सभी हमें मित्र ही लगते हैं, लेकिन विपत्ति के समय में असली परीक्षा मित्र की हो जाती है। समय अच्छा हो तो क्या होता है, बुरा या सच्चा मित्र कभी भी, जो आपका सच्चा मित्र होता है वो कभी भी साथ नहीं छोड़ता, लेकिन जो बुरे मित्र होते हैं वो क्या करते हैं, आपके ऊपर मुसीबत आई और वो साथ छोड़ करके चले जाते हैं। एक सच्चा मित्र अपने मित्र के लिए जान भी दे सकता है ना। जो मित्र परिस्थितियों के साथ बदल जाए वह सच्चा मित्र हो ही नहीं सकता है। जो मित्र अपना मतलब निकल जाने के पश्चात बदल जाए वह सच्चा मित्र नहीं हो सकता। ऐसे लोगों पर हमें कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग जब हमें वास्तव में ज़रूरत होती है तो वो हमारे काम नहीं आते, क्योंकि वो सिर्फ हमारे साथ अपने मतलब के लिए जुड़े होते हैं। लेकिन जो सच्चा मित्र होता है वो कभी भी किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ता है। फोर्थ नंबर है श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान लभते ज्ञानम अर्थात एक आत्मविश्वासी मनुष्य ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य स्वयं पर विश्वास रखता है वह ज्ञान प्राप्त करता है। खुद के ऊपर भरोसा होना चाहिए सबसे पहले। यह भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से भगवत गीता में कहा था कि एक व्यक्ति को ज्ञान के महत्व में विश्वास होना चाहिए। उसे दूसरों के ज्ञान को देखने और सीखने की अपनी बौद्धिक क्षमता में विश्वास होना चाहिए, यानी कि उसको ये भरोसा होना चाहिए कि वो जो दूसरों से ज्ञान मिल सकता है उसको वो देख करके सीख सकता है। उसे अपने ज्ञान को व्यवहार में लाने में विश्वास होना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के हर चरण में, हर स्टेप में विश्वास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आपको खुद के ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो आप कहाँ से ज्ञान प्राप्त करोगे? कुछ भी नहीं कर सकते आप। फिर हर काम के लिए आपको पहले खुद पर भरोसा होना चाहिए कि आप कर सकते हैं। ज्ञान की ज्वलंत इच्छा तभी पैदा होती है ना जब मनुष्य को गहरा विश्वास हो कि ज्ञान आवश्यक है। यह उसे ज्ञान प्राप्त करने के अंतिम लक्ष्य तक ले जाता है, क्योंकि वो लगातार प्रयास करता रहता है अगर खुद के ऊपर भरोसा हो। फिफ्थ नंबर है बुद्धि यस्य बलम तस्य, मतलब जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। यह जो सूक्ति है, यह एपिग्राम जो है व्यक्तियों की बुद्धि की प्रशंसा गाता है। बुद्धि ही उसकी असली ताकत है। मानसिक शक्ति हमेशा शारीरिक शक्ति से अधिक मजबूत होती है। व्यक्ति किसी भी तरह की मुश्किल को आसानी से पूरा कर सकता है अगर वह मेंटली स्ट्रांग है तो। मेंटली भले आप शरीर से कमज़ोर हो, लेकिन मेंटली कभी भी आपको दिमागी तौर पर कमज़ोर नहीं होना चाहिए। तो यही कहना चाह रहा है कि व्यक्ति किसी भी तरह की मुश्किल को आसानी से पूरा कर सकता है अगर वो मेंटली स्ट्रांग हो। इसलिए मनुष्य को अपनी बुद्धि का विकास लगातार करते रहना चाहिए। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि यस्य बलम तस्य।
6 नंबर संघे शक्ति कलौ युगे। कलौ युगे यानी कलयुग, और संघ शक्ति मतलब यूनिटी यानी एकता में शक्ति। तो संघे शक्ति कलौ युगे अर्थात कलयुग में एकता में ही ताकत है। किसी भी काम को पूरा करने के लिए, किसी भी सफलता को हासिल करने के लिए ताकत सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई काम एकजुट होकर किया जाए, यूनिटी में किया जाए, तो उसमें निश्चित और जरूरी सफलता हासिल की जा सकती है। इसीलिए कहा गया है संघे शक्ति कलौ युगे। 7th नंबर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर ही रियली सचमुच में धर्म साधना का एकमात्र स्रोत है। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम अर्थात वास्तव में शरीर धर्म का पहला साधन है। जो हमारी बॉडी है, वो हमारा जो शरीर है, वो धर्म का पहला साधन है। जो दिया गया सूक्ति है यहाँ पर, ये एक स्वस्थ शरीर के बारे में बात करता है और आत्मा के पवित्र निवास का आह्वान करता है। हमारा शरीर इस दुनिया में देवत्व प्राप्त करने का प्राथमिक साधन है, पहला साधन है। प्रत्येक व्यक्ति का अपने माता पिता, शिक्षकों के प्रति कुछ कर्तव्य होता है। यह कर्तव्य ही अपने आप में धर्म है। ये सारे धर्म इसी शरीर के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। सिर्फ आत्मा है तो वो तो कुछ नहीं कर सकती ना, क्योंकि भगवान ने हमें शरीर दिया है। तो जो सारे धर्म के काम हैं, हम इस बॉडी के रहते ही कर सकते हैं। तो शरीर एक माध्यम है सभी धर्म को पूरा करने के लिए। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को अपने शरीर को मजबूत और स्वस्थ रखना चाहिए। हमारी जो जिम्मेदारी है अपनी बॉडी के लिए भी सबसे बड़ी हो जाती है, और इसको हमें केयर से रखना चाहिए, मजबूत और स्वस्थ रखना चाहिए। अपने शरीर का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो 7 सूक्तियाँ हैं, इनके इंग्लिश ट्रांसलेशन चैप्टर एंड में दे दिया जाएगा। अभी आ जाते हैं ग्लोसरी। जननी यानी मदर, जन्मभूमि मदरलैंड, गरीयसी सुपीरियर, आपदी इन वोव, श्रद्धावान फुल ऑफ फेथ, लभते इज गेनिंग, यस्य हु हैज, बलम स्ट्रेंथ, संगे इन यूनिटी या फिर इन ग्रुप, कलौ युगे इन कलयुग, खलु रियली, आद्यम फर्स्ट। नाउ एक्सरसाइज फर्स्ट नंबर, कंप्लीट द फॉलोइंग मैक्सिम। तो ये हमने पढ़ा है, चैप्टर से देख करके हम कंप्लीट कर सकते हैं इसको। डैश क्रियाम विना, यानी कि हमने क्या पढ़ा था चैप्टर में, ज्ञानम भारः क्रियाम विना। सेकेंड नंबर हमने क्या पढ़ा था, डैश मित्र परीक्षा, तो क्या आएगा, आपदी मित्र परीक्षा। थर्ड नंबर, डैश लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ये हम बुक से देख करके, टेक्स्ट बुक से देख करके कंप्लीट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर, डैश बलम तस्य, बुद्धि यस्य बलम तस्य। फिफ्थ, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, फाइंड अदर 3 मैक्सिम लाइक दिस एंड राइट देम हियर। तो जैसे मैक्सिम अभी हमने सूक्तियाँ पढ़ी, उसी प्रकार की और यहाँ पर आपको 3 सूक्तियाँ खुद से लिखनी है। तो यहाँ पर देख लेते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, द गॉड रिसाइड देयर
where women are respected. Second number, Nasti Vidya Samam Chakshu. There is no eye like knowledge. Number 3, Sarva Tirthmayi. सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता. सर्व तीर्थमयी माता, सर्व देवमय पिता. मदर इज लाइक ऑल pilgrimages and father is like all the gods. Third number question is explain the maxim श्रद्धावान लभते ज्ञानम. तो इसका अभी आगे मैं ट्रांसलेशन आपको दूंगी, तो वहाँ से इसका हमें एक्सप्लेनेशन यानी डिटेल में लिखना है. श्रद्धावान लभते ज्ञानम का फुल एक्सप्लेनेशन आपको लिखना है. आगे दे दिया जाएगा एक्सप्लेनेशन. नंबर 4, व्हाट इज सेड अबाउट मदरलैंड एंड द मैक्सिम. In the maxim, write 5 sentences in English. तो मदरलैंड के बारे में इस सूक्ति में क्या बताया गया है, 5 सेंटेंस लिखने हैं. The land where we have been born and brought up, where our life was shaped. Our motherland is also our mother. It is our primary pious duty to protect this motherland. Quite a few patriots gave up their lives for their motherland to free the country from British rule. Leaders like लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल एक्सेट्रा फेस्ड वेरियस हार्डशिप. तो यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट हो गया. अभी सूक्तियों के इंग्लिश ट्रांसलेशन आगे देख लेते हैं. नंबर 1, ज्ञानम भारा क्रिया बिना का ट्रांसलेशन हम देख लेते हैं और एक्सपेंशन भी दोनों देखेंगे. ट्रांसलेशन है, विदाउट एक्शन नॉलेज इज अ बर्डन, i.e. knowledge that is not put to use is meaningless like a burden. तो इसको डिटेल में हम समझने के लिए डिटेल देख लेते हैं, डिटेल में एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. If a knowledgeable person does not behave according to the knowledge he has, his education proves useless. It is a burden. A person who does not use ethical knowledge and behave accordingly gets no respect in society. An educated person is active, i.e. his deeds match his knowledge so that his knowledge shines forth. A person who displays his knowledge education through ethic and good character looks good only he is a really educated person. Second number, translation or expansion. Translation is mother and motherland are greater than even heaven. Expansion, Lord Rama has said this after the conquest of Lanka. The verse is as follows. अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी. Means, O Lakshman,
even though Lanka is a golden land, I don't like it. Once mother and motherland are greater than even the heaven. Mother Mother gives us birth, and the motherland is the place of our birth. Both are dearer to us than the imaginary heaven. The memories of our own childhood and history of our land and connected with these two. We owe यानी कि ऋणी होना a great deal to both of them. We may go abroad for higher education, but our aim to serve our country should never be forgotten. It is our duty to do our bit for making our motherland really great. Next, third number, आपदी मित्र परीक्षा. A friend is tested during difficulties. A true friend will not leave you at any time during good or bad times. He will be your friend all the times. A friend in need is a friend indeed. i.e., a person who can give up his very life for a friend is a true mate. Others who are just fair weather friends are never true friends. As soon as their purpose is served, such friends will disappear. Never trust such people. They will desert you when you actually need support. Fourth number, translation. Fourth number, Shraddhavan labhate jnanam. A self-confident person, one who believes in himself, gains knowledge. He who has faith gets knowledge. This is said by Lord Krishna to Arjun in Bhagavad Gita. A person should have faith in the importance of knowledge. He should have faith in his own intellectual capacity to seek the learn from others, i.e. gurus. Finally, he should have faith in putting his knowledge in practice. At every stage of gaining knowledge, faith plays an important role. The burning desire for knowledge is created only when man has deep conviction or faith that knowledge is essential. This leads him to the final goal of attaining knowledge. Next, fifth number. Fifth number, buddhi yasya balam tasya. A person who has intelligence has strength. This maxim, epigram, sings the praise of intelligence. A person's intelligence is her true strength. Mental strength is always stronger than physical strength. With intelligence, a person can accomplish any kind of difficult deed most easily. Therefore, man should develop his intellect. Sixth number, Sanghe Shakti Kalo Yuge. There is strength in unity in Kali Yuga. United strength is most necessary to achieve any success, to complete any jobs. If any work is done unitedly, one can achieve definite and necessary success in it. Some similar English proverbs: many hands make light work, unity is strength, etc.
7th नंबर शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। 7th number, indeed the body is the first instrument or release of religion. The given maxim epigram talks about a healthy body and calls it is the holy residence of the soul. Our body is the primary instrument in attaining divinity. In this world, every person has some duties towards his, her parents, teachers, friends, compatriots, etc. These duties themselves are religion. All these duties can be performed or practiced only by the body. Thus, every person should keep his body strong and healthy. तो अभी हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, टेक केयर।